दोस्तों कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं परसों से आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं अपने वादी नीलम यानी कि कश्मीर में जारियो सारी टूर के हवाले से। तो रात को हम वापस आए हैं उधर से उड़न खेल के इलाके से और अब हम इस वक्त है दवाड़ियाँ। तो दवाड़ियाँ में हमारे दोस्त शहजाद साहब हैं, उनके घर पे जो है वो हमारा इंतज़ाम था। हमने यहाँ पे रात गुजारी है। रात को हमने मैंने दिखाया भी था आपको कि दोस्तों ने खाना बनाया, उसमें चिकन पकौड़ा था, चिकन टिक्का था और चिप्स थी। तो आज सुबह नाश्ता किया, वो भी हमारे दोस्तों ने, बिलाल, अता और दीगर दोस्तों ने मिलके जो है वो ब्रेकफास्ट बनाया। उसमें थी जनाब ब्रेड थी, हमारा क्या कहते हैं हाफ़ फ्राई था, ऑमलेट था और उसमें पेने हलवा बनाया था, वो भी बहुत मज़ेदार था। और आज आप देख रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहनी हुई है क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद रत्ती गली की जानब जा रहे हैं। और ये हमारे दोस्त हैं भाई जवाद भाई, जो हमें जो है आज रत्ती गली का टूर भी करवाएंगे। और इनकी कंपनी है जो बाकायदा तौर पे टूर्स को मैनेज करती है यहाँ नीलम में। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी कंपनी के हवाले से हमें बताएं ताकि हमारे जो आने वाले दोस्त हैं वो इनसे रब्ता करें तो बहुत अच्छा टूर करवाएंगे। जी जवाब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नीलम वैली में आने वाले हर बंदे को और ये वीडियो देखने वाले हर बंदे को मैं नीलम वैली में वेलकम करता हूँ और मेरी तरफ से सलाम। उसके बाद बहुत शुक्रिया हादी भाई का कि हादी भाई ने इस काबिल समझा, खिदमत का मौका दिया। तो मेरा ताल्लुक, मैं टूर कंपनी का ऑनर हूँ इसका डिस्कवर का वैली, जो पिछले तकरीबन 3 साल से नीलम में स्पेशली वैसे तो नॉर्थन एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं, जीबी में और सवात में भी, लेकिन स्पेशली नीलम वैली में जो है पिछले 3 साल से मैं ट्रैवलिंग कंपनी चला रहा हूँ और बहुत सारे टूर्स करवा चुका हूँ। तो अभी हादी भाई हमारे साथ हैं, इनको रत्ती गली लेके जाना है। आज इनका रत्ती गली का ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है हमने दवाड़ियाँ से। तो इंशाल्लाह हादी भाई एंजॉय करेंगे इस ट्रिप को। और आप भी जो है फेसबुक पे डिस्कवर द वैली के नाम से सर्च करें हमारा पेज, तो इंशाल्लाह आपको हमारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ से मिल जाएंगी। और दोस्तों हम जा रहे हैं 4x4 जीप पर रत्ती गली की जाने, रत्ती गली जाने का बाबा। रत्ती गली जाने वाला ट्रैक इंतहाई ख़तरनाक है। कहीं पर पहाड़ कच्चे हैं तो कहीं पर कभी ट्रैक पर बहता हुआ चश्मा आ जाता है तो कहीं पर बर्फ का जमा हुआ ग्लेशियर। यहाँ पर आम गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए आपको जीप के ज़रिए आना पड़ता है। इस सफ़र के दौरान जहाँ पर कुदरती मनाज़र को करीब से देखने का मौका मिला, वहीं पर खुद को मौत के बहुत करीब भी पाया और हर लम्हे ये ख्याल आता रहा कि अगर गाड़ी स्लिप हो जाए तो क्या बनेगा। ऐसी हालत तब भी हुई जब हम घोड़ों पर बैठकर रत्ती झील पर गए और हर लम्हा ये ख्याल रहा कि कोई हादसा ना हो जाए। इस सफ़र में हम लोगों ने नीले पानी के बहते चश्मों को करीब से देखा, ग्लेशियर्स के ऊपर से गुजरे और आधी जमी हुई रत्ती झील के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय किया। यकीनन ये सफ़र नाकाबिले बयान है और इससे मिलने वाली खुशी यादों का एक हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों रत्ती गली एक बड़ा ही खूबसूरत मकाम है आज़ाद कश्मीर में। ये दवाड़ियाँ से आगे इनके जाता है और 12,500 फुट की ऊंचाई पे जो है वो हम लोग जाएंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त एक ग्लेशियर जो है वो इस वक्त पिघल रहा है, उसके पास से आपको मंज़र दिखाता हूँ कि वो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। ये थोड़ा सा ये भी मसला होता है कि ये स्लिप भी होता है यहाँ पे, यानी कि स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जब भी यहाँ कहीं आएँ तो ख्याल रखें कि आप स्लिप होने से ख़ुद को बचाएं। मैं इस वक्त कुदरती बर्फ़ के एक पिघलते हुए ग्लेशियर के पास खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा है और ये नीचे से इनके जाते हुए ग्लेशियर पिघलता है तो फिर चश्मे फूटते हैं।
यकीन जानिए कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, ये हमने सुना है, और जो लोग यहाँ से होकर जाते हैं वापस तो वो हमें बताते हैं कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है। ये हम डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते हैं, लेकिन वाकई कि आप ग्लेशियर्स को देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुदरत के कितने खूबसूरत नज़ारे हैं जो इस जगह पर मौजूद हैं। ये मेरे साथ दोस्त भी हैं, इस वक्त फैसलाबाद से आए हुए हैं। कल मैंने आपको फैसलाबाद के कुछ और दोस्तों का भी तारफ़ करवाया था। बर्फ़ के ज़रा करीब चला जाऊँ, लेकिन स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रत्ती गली के का जो रास्ता है बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, उसमें उबलते यानी कि आप कह लीजिए कि चश्मे बहते हुए चश्मों पर से जो है वो गाड़ी जाती है। तो और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा कच्चा है, और इन दिनों में बारिशें हो रही हैं तो बरसात की वजह से जो है वो गाड़ी स्लिप हो सकती है। आप कोशिश करें कि आप लोग जो है वो यहाँ की जो लोकल जीप है उसको इस्तेमाल करें। और हमजा भाई हैं, मैं बर्फ है फुट सॉरी शिवाज भाई, सॉरी मार डाला मुझे ओ मैं तो नाजुक बंदा हूँ सॉरी। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि आप अपनी गाड़ी पे बिल्कुल ना आएँ, यहाँ के लोकल जो है वो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें और लोकल इस्तेमाल करें, वरना आप बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो एक बड़े ही मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए हम लोग जो है वो रत्ती गली एक मकाम है आज़ाद कश्मीर का, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ के नज़ारे, यहाँ के पहाड़ और यहाँ के चश्मे और यहाँ के ग्लेशियर्स, पिघलते हुए ग्लेशियर्स जो है देख के यकीन जानिए कि वो एक सॉन्ग है पाकिस्तान का, वो गाने को दिल करता है कि ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां हो, दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल दिल। तो यकीन जानिए यहाँ पे खूबसूरती, और जैसे कि मैंने पहले आपसे बात कर रहा हूँ कि कश्मीर जो है वो जन्नत नज़ीर वादी है, और वादी नीलम का ये जो इलाका है ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने के लायक है। आप ये मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मंजर देखिए कि जहाँ से चश्मे फूट रहे हैं, चश्मे फूट रहे हैं। जी हमज़ा भाई हमारे साथ हैं, हमज़ा आरिफ यासीन, और सॉरी हमज़ा यासीन मेरे साथ है। तो हमज़ा यासीन भाई यहाँ पे पहुँच के कैसा लग रहा है आपको, कैसा मज़ा? यहाँ से पहुँच के माशाल्लाह 3 दिन का हमारा टूर था जी, 4 दिन पे गया, लेकिन ये वाला व्यू जो है ना सबसे प्यारा व्यू है, यहाँ के सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमें। तो आगे अभी हमें ऊपर और ऊंचाई पे जाना है, 12,000 किलोमीटर तक तकरीबन है जो हमने अभी जाना है ऊपर। तो माशाल्लाह बाकी भी जो देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा आएँ यहाँ ज़रूर आएँ और इस चीज़ को एंजॉय करें, बहुत ज़बरदस्त जगह है। बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबान वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। यकीन जाने यहाँ पे आके ना इन नज़ारों को देखकर अल्लाह की याद आती है और ईमान ताज़ा होता है, दिल को सुकून मिलता है। मैं अभी यानी कि टूटते हुए चश्मों
को देख के जो है वो अल्लाह की याद आई, और उसके वाकई वो जो है कि अल्लाह की ज़मीन पर चलो फिरो और देखो। वाकई आप ये इस धरती को देखेंगे तो एक तो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, अपने जमालियाती हिस्स को भी यानी कि कह लीजिए कि तस्कीन मिलेगी, और एक रूहानी सुकून भी मिलेगा, और आप जो है वो अपने रब का भी शुक्र अदा करेंगे कि जिसने हमें इतनी खूबसूरत धरती से नवाजा है। कश्मीर और कश्मीरियों को अल्लाह पाक आज़ादी से भी नवाजे। और पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे बर्फ़ है, और इस पहाड़ को इनके चढ़ने के लिए हमें ये देखें दोस्त ऊपर है कि हम घोड़े पर इस वक्त मौजूद हैं, और घोड़े पर जो है वो पहाड़ को चढ़ रहे हैं। ये बड़ा ही एक मज़ेदार किस्म का सफ़र है, यकीन जाने। ये है कि रत्ती गली, रत्ती लेक पर हम पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर तक अब आप देखेंगे कि 2 मिनट का रास्ता है। पीछे पहाड़ों पर आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और यहाँ पे ठंड जो है वो खासी होती है। और इस पहाड़ पर यानी कि रत्ती गली के यहाँ पर पहुँचने के लिए आप कह लें कि बेस कैंप आप से आगे जो है सफ़र है वो सारे का सारा घोड़े का सफ़र है। तो घोड़े के सफ़र करके ही आप जो है वो आगे पहुंच सकेंगे। आ रहे ये घोड़ा है, ये घोड़ी है, और अगले वाला तकबीर लगवा दे। साहब, बिलाल भाई, बिलाल भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हादी लीजिए जनाब, हम जो है वो रत्ती गली में, रत्ती यानी कि लेक के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरफ जो है बर्फ़ जमी हुई है। हमारे जनाब मोहतरम गाइड भाई जवाद भाई हमारे साथ हैं, और जवाद भाई हमें इसकी कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएं, क्या है ये बुनियादी तौर पे, ये क्या झील है ये? सर ये रत्ती गली झील है। रत्ती गली इसके नाम से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, रत्ती गली से मुराद के पहाड़ों के दरमियान कोई वादी जो होती है उसको यहाँ जो हिंदको ज़ुबान है उसमें गली कहते हैं, और जो पीक होती है ना, पीक टॉप पे जो मैडो होता है उसको भी गली कहा जाता है। तो रत्ती हिंदको में सुर्ख को कहते हैं रता, ठीक है, पंजाबी में भी रता ही कहते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मासलून एक जड़ी बूटी है, उसके फूल खिलते हैं। तो हर तरफ सुर्ख, अभी हल्के हल्के फूल आपको उस तरफ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अगर ये हम दिखा सकें जी तो हमें घूमना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलें वो आगे भी दिखा देंगे हम, ठीक है। तो उस वजह से रत्ती गली कहा जाता है। तो रत्ती गली झील ये है, और इससे फिर एक मुंसलिक नीचे झील है जिसकी आबशार जो छोटी झील जिसे कहा जाता है। जी तो उस बाकी ये है कि तकरीबन ये राउंड जो है इसकी तकरीबन 4 किलोमीटर है ये, ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही होगी इससे। और इसकी जो गहराई है वो आज तक मैयर नहीं हो सकी, ठीक है। लास्ट टाइम जो वो लाया था स्केल, वो नहीं कर सका, ठीक है। और बाकी ये है कि 18 किलोमीटर जीप ट्रैक है, और तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो है वो पैदल हाइकिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा हम सब घोड़े पे आए हैं, और बड़े मुनासिब रेट पे आए हैं। वो तो आपकी वजह से अच्छा एडवेंचर मैंने उसमें क्या कहते हैं अपने दोस्तों के लिए घोड़े पर बैठकर जो है वो सारा यानी कि मंजर जो है वो दिखाने की कोशिश की है कि यकीनन बहुत पुरखतर है, क्या लें कि बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन क्या करें, एडवेंचर जिनका क्या शौक एडवेंचर है, और जो वो कुदरत के नज़ारों को देखने का क्या लें शौक़ रखते हैं, और अल्लाह की कुदरत के साथ मोहब्बत करते हैं, वो तो वहाँ पे पहुँचते हैं। मैं इनकी चाहूँगा हम ज़रा थोड़ा सा घूमें ताकि लोग यानी कि ये झील इस वक्त आपके हमारे
बैकग्राउंड मंजर में नज़र आ रही होगी आपको। ये तो देखिए। इस झील को जी सबसे पहले 1900 मुझे याद नहीं है 1952 या 1954 में मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने एक्सप्लोर किया था। यानी पहला टूरिस्ट, शायद उससे पहले भी टूरिस्ट आते हैं, ज़ाहिर सी बात है आ रहे थे तो वो आए हैं। जी जी। यानी कि ये पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पहले अंग्रेज़ों के वक्त की जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त की एक चौकी भी है, ठीक है, जो अब ख़त्म हो चुकी है। उनका कब्रिस्तान यहाँ पे बड़ा मशहूर है, गोरा कब्रिस्तान के नाम से, बेस कैंप के, जहाँ बेस कैंप है उससे थोड़ा सा पहले। सही है। तो यानी कि ये उतना पुराना है। इसकी जो पहला एक किसी मौरख ने इसके बारे में लिखा है तो वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ है। वो भी झील पर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने टॉप से देखी और दूसरी तरफ से उतर गए। तो यानी वहाँ से इसका बाकायदा टूरिज़्म का आगाज़ हुआ है, तो उस वक्त से इस वक्त तक। और बाकी यह है कि मैं यहाँ पे जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उन्होंने, और जो बाकी कैंप साइट्स वाले हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे पर्सनस हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर SOPs बनाई हुई हैं, ठीक है। झील के पास आप कैंपिंग नहीं कर सकते, ठीक है, बॉनफायर, बारबेक्यू, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसके लिए बेस कैंप से ऊपर आप वो है ऐसी चीज़ें लाना अलाउ नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख रहे होंगे आपके काफ़ी सारी झीलें जहाँ पे आपकी ईज़ी एक्सेस है। आप सैफुल मलूक देख लें, ठीक है, अताबाद देख लें, तो आपको कहीं ना कहीं कचरा और वो गंद और बैठने की जगह नहीं। यहाँ यानी कि पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं जो पीक टूरिज़्म है इसका, ठीक है। दिन में तकरीबन 400, 500, 1000 और 2000, 3000 टूरिस्ट भी आके जा रहे हैं, ठीक है। फैमिलीज़ आ रही हैं, ठीक है, ग्रुप टूरिस्ट आ रहे हैं, और आपको कचरा नज़र नहीं आ रहा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, हाँ, इनके ये बहुत मैं अच्छा चाहता हूँ, ये एक पैगाम है उन यानी उन तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स वालों के लिए, ठीक है, चाहे वो GB में है, सवात में है, या कोई पंजाब में है, कोई पॉइंट मरी हो गया, या सिंध में है, बलूचिस्तान में ज़ियारत और ये सारे मामले, तो गवादर अब एक अच्छा पॉइंट बनता जा रहा है, ठीक है। तो उन सारी जगहों के लिए कि जो ये हमारा इलाका है इसकी हिफाजत हमने खुद करनी है, ठीक है। एनवायरनमेंट को हमने अपने खुद प्रोटेक्ट करना है। हम नहीं करेंगे तो बाहर से आने वाला शख्स कभी भी उस पर तवज्जो नहीं देगा। मैं एक और भी इसमें क्या कहते हैं जवाब भाई बात शामिल करना चाहूँगा, ख़ासकर फॉरनर्स के लिए, कि अगर हमारी गवर्नमेंट उनको इजाज़त देती है वो यहाँ पे आएँ। जी बिल्कुल, ये बहुत ही यानी कि देखने वाली जगह है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड बिलोंग टू स्कॉटलैंड, स्पेशली एडिनबरा हब फ्रेंड्स, यू कम हेयर and enjoy this view in Pakistan। हाँ जी। और अभी कुछ अरसे में यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी विज़िट है। पिछले दिनों यहाँ सिक्योरिटी क्लियरेंस के मामलात वो क्लियर करके जा चुके हैं, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे पहला जो है, यानी इससे पहले चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के लोग तो आते रहे, ठीक है। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला विज़िट है रतीक अली का, तो उम्मीद है कि उसके बाद जो है उन लोगों तक भी ये जगह जो है शायद वो एक्सेस दे दें उन लोगों को भी जो नहीं आ सकते, ठीक है। फॉरेनर टूरिस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त सबसे पहले तो बाइकर कम्युनिटी और जो ट्रैकर्स थे उन्होंने इसको प्रमोट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन ने जो है वो रोड दी, ठीक है। रोड की भी आप देख चुके हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, या जो भी कच्चा ट्रैक है, जीप ट्रैक है, खैर एडवेंचर है, वो हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, वो भी ज़रूरी है। इजी एक्सेस हो जाए तो फिर ज़्यादा वो जी आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम झील की तरफ बढ़ते हैं और मज़ीद आपसे जानना। यहाँ पे आपको जो है वो गर्मा गर्म कहवा मिलेगा और साथ अंडे मिलेंगे। तो यहाँ के आप कह लीजिए बर्फ़, अंडे उधर हैं कूलर में। अच्छा हाँ, अंडे इधर कूलर में हैं, तो वो छील कर हमें दे रहे हैं। हमारे भाईजान का नाम है गुलाम रुबानी भाई, हमारे लिए अंडे छील रहे हैं, बर्फ़ के दरमियान बैठे हुए हैं। तो कहवे के बगैर जो है वो चुस्कियों का मज़ा नहीं आता। सो यारों का टशन विद कावा जशन। हमको ऐसी खुदाई न दे
खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जते आशनाई, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। बीलों की मानिंद हौसले अपने जवां, हम हरम के पासबां हैं, हम हरम के पासबां हैं। अबाबीलों की मानिंद हौसले अपने जवां, हम हरम के पासबां हैं, हम हरम के पासबां। हम चले जी जी जवाब भी आपके ज़हन में। तो शेर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये समझ लें कि कहवे का और इस वक्त की ठंड के मुनासिबत से ना जो हमारा यहाँ पे टूर का मज़ा दुबाला कर रहा है, तो वो शेर कुछ यूँ है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। लेकिन यहाँ यूँ है कि कहवा वाकई जो है ना जो यहाँ की तस्वीर है उसमें रंग दुबाला कर रहा है। वाह थैंक्स। हर चुस्की जो है वो ज़िंदगी है यहाँ पे, आखिरी चुस्की ज़्यादा मज़े। दोस्तों इस वक्त हम क्या करते हैं, ये जा रहे हैं ट्रैक पर, और छोटा आप क्या कहते देख सकते हैं कि मेरे राइट पे छोटी झील है, और हमेशा की तरह मेरे ब्रदर मेरे साथ है। मैं तो आया नहीं, वो कैमरा आपका है। अच्छा क्या इधर देखिए ना इधर, ये है जनाब जवाब दो, ठीक है मेरे साथ हैं। और अब वापसी का सफ़र आपने सोचा कि हम लोग जो है ना पैदल करें, क्योंकि बारिश हो रही है और ये ना हो कि घोड़ा स्लिप हो जाए और कोई नुकसान हो जाए। तो इस सिलसिले में यानी कि ये मैंने तरबिया टीम के दोस्तों के हमरा वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के इस टूर का आखिरी पॉइंट रत्ती गली यानी कि रत्ती झील था, जिसकी खूबसूरत यादों को हमने कैमरे में महफूज किया और वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। दोस्तों कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। एक बहुत ही यादगारी जो है वो टूर अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। हम लोग रात को सफ़र करते हुए वादी नीलम से मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे और यहाँ पे हम लोगों ने रात गुजारी है, और अब हम वापस अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। उसमें अगर कोई अगला पॉइंट आया तो वह मैं आपको बताऊँगा। आप ये पीछे देख सकते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद का शहर है। मुज़फ़्फ़राबाद में हमने होटल में रात गुजारी और नाश्ते के बाद मरी के लिए निकल पड़े। कैसे ठीक ठाक हैं, वापसी का सफ़र जारी और सारी है, और मुज़फ़्फ़राबाद से हम इस वक्त बूरबंद मरी पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी और अचानक से जो है वो धुंध जो है वो छाने लगी है, मौसम ठंडा ठार हो चुका है। माल रोड जीपीओ चौक में, माल रोड जीपीओ चौक में माल रोड रश पड़ चुका है, मौसम खूबसूरत हो गया है। देख सकते हैं कि बादल जो है वो फौरी तौर पे यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो चुका है मरी का, और मैं साथ जनाब आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा हूँ, जहाँ पर कुछ दोस्तों ने अपने घर वालों के लिए ख़रीदारी भी की। मरी में हम लोगों ने यतीम बच्चों के सेंटर आगोश का विज़िट किया और बच्चों से मुलाकात की। शाम का खाना रावलपिंडी में सेवर फूड से खाकर
हम लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। यकीनन ये सफ़र हमेशा हमारी यादों में महफूज रहेगा और कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे हमें हमेशा याद रहेंगे।